हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे गेमेटोजेनेसिस, ठीक, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका युग्मक जनन। इसको हम हिंदी लैंग्वेज में देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आने वाला है एक एंड आपके लिए एक अच्छा नोट प्रोवाइड होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपका युग्मक जनन होता क्या है, ये जो आपका गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊँ तो जो आपके स्पर्म एंड अंडाणु, जो मेल के स्पर्म होते हैं एंड फीमेल के अंडाणु होते हैं, उन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे जो भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण मतलब हो गया जो भी मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी जीव का निर्माण होता है वही होता है आपका युग्मक जनन, जिसको हम गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक। ये तो या तो आपका शुक्राणु जनन हो सकता है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा होता है आपका अंडाणु जनन, जिसको हम oogenesis कहते हैं। शुक्राणु जनन में आपका क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोला जाता है। शुक्राणु को ही हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ठीक। और जिसमें आपका अंडाणु का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis या अंडाणु जनन, ठीक। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या बोलता है। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि युग्मक जनन होता क्या है। इसके बाद ओनली यहाँ पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं शुक्राणु जनन, जो स्पर्म हम लोग का निर्माण होता है किसी भी फीमेल बॉडी में, किसी भी जीव जंतु में, उसमें कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए युग्मक जनन क्या होता है। जनदों का मतलब होता है आपका जनन अंग, जो आपके वृषण होते हैं, अंडाशय, जो भी आपके स्पर्म बनते हैं, जो आपके शुक्राणु बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, आपके वृषण में, जो आपको जिसको बोलते हैं टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है। एंड अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है आपका, किसी भी फीमेल में अंडाशय से होता है। तो जननों, वृषण और अंडाशय में युग्मक निर्माण की क्रिया को, युग्मक मतलब जो भी जाइगोट होता है, भ्रूण होता है, निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण जननों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मैं बताया, जिसको टेस्टिस बोलते हैं वृषण को। टेस्टिस में आपके स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसको शुक्राणु जनन। तथा मध के अंडाणुओं में, मादा के बोल सकते हैं, मध या मादा बोल सकते हैं, मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसको अंडाणु जनन कहते हैं। जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। समझ में आ गया इतना, ठीक। इसको समझने से पहले नहीं, चलिए आगे देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इसके दो पार्ट होते हैं आपके, एक अंडाणु जनन होता है, एक आता है शुक्राणु जनन, जिसमें हम लोग आज सिर्फ जिक्र करने वाले हैं किसका, शुक्राणु जनन का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें स्पर्म का निर्माण हम लोग का होता कैसे है बॉडी में, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। अब देखते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। तो विसरण की शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, इसी को बोल सकते हैं हम मियोसिस, ठीक। एक होगा आपका मिटोसिस। मिटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन एंड मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम स्टार्टिंग में पढ़े अभी, जनन कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। तो वही बोल रहा, वृषण की शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिकाओं द्वारा, जो भी जनन अंग होते हैं उनकी कोशिकाओं या सेल के थ्रू अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका डेफिनेशन। जनन स्तर की सभी कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है। जो भी आपके जनन स्तर होते हैं, जनन अंग होते हैं, उनकी सभी कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्रिया पाई जाती है। लेकिन इसकी कुछ कोशिकाएं हैं शुक्राणु जनन करती हैं। देखिए, क्षमता तो सभी में पाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, उसी में भी शुक्राणु जनन की क्रिया जो होती है आपकी कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं। जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं उसे प्राथमिक जनन कोशिकाएं, इसको प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। जो आपके जनन अंग होते हैं बॉडी के अंदर, टेस्टिस के अंदर, ठीक, वृषण के अंदर, तो उसकी सभी सेल्स होते हैं ना, उसमें शुक्राणु जनन की क्रिया क्षमता तो पाई जाती है, लेकिन उसमें
मेनली चॉइस करके कुछ कोशिकाएं ही होती हैं जो आपके शुक्राणु जनन या स्पर्म निर्माण में भागीदारी लेती हैं। जो निर्माण में भागीदारी लेती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमरी जर्म सेल। ठीक, आदि इन कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। अब ये जो हम लोग का शुक्राणु जनन क्या होता है उसको तो हम लोग देख लिए। अब यह क्रिया कितने चरणों में प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका, 2 चरण में। फर्स्ट में होता है आपका स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है आपका, स्पर्मेटिड क्या होता है उसको हम भी देखेंगे। हम सर्वप्रथम आदि या प्राथमिक जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। यह क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, कुछ कोशिकाएं, जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं, शुक्राणु जनन में जो स्पर्म का निर्माण करती हैं, ठीक, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जनन कोशिकाएं। जो सेल्स शुक्राणुओं का निर्माण करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जनन सेल। सपोज कीजिए आपकी ये जो कोशिका है, सेल है, ये आपके शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक, तो ये जो सर्वप्रथम जो प्राइमरी जनन कोशिकाएं हैं, आपके प्राइमरी जर्म सेल हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, सपोज कीजिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या है आपकी कितना हो गया आपका, 42 है। ठीक, या 46 है सपोज कीजिए। तो इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो कितने में डिवाइड हो जाएगा आपका, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जिसमें एक में आएगा आपका 23 क्रोमोसोम्स की संख्या, एक में आएगा आपका 23। 23 दिनों से अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आधे आधे में बढ़ गया वो। तो जो अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू जो आपको मिलता है जो भी सेल्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटिड। यही होता है आपका स्पर्मेटिड। जब इसका हम पूर्ण डायग्राम देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। ठीक, इसके बाद यह क्रिया भी 3 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट में तो आपका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब स्पर्मेटिड मिलना तो वहाँ भी क्रिया कितने चरणों में पूर्ण हुई आपकी, 3 चरणों में। तो फर्स्ट चरण होता है आपका गुणन प्रवस्था, इसको भी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको समझने से पहले आप एक बार डायग्राम देखिए। आपको यहाँ पर एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। ये होता है आपका, हाँ, ये होता है आपका प्राइमरी जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये क्या करता है आपका, ये फर्स्ट में क्या करता है आपका, नहीं, ये होता है आपका स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो मिटोसिस होता है, मिटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री में यहाँ पर आपकी 2 कोशिकाएं बनती हैं जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी जर्म सेल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 2 कोशिकाएं हमको अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में हुआ। इसके बाद हमको क्या मिला, प्राइमरी जर्म सेल के बाद वहाँ पर मिलता है आपको स्पर्मेटिड। ये होता है आपका स्पर्मेटिड। इसके बाद ये जो कोशिकाएं होती है फिर से आपका मियोटिक डिवीजन लेता है। मियोटिक मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। स्पर्मेटिड क्या होता है, आपके स्पर्म जैसी संरचना होती है ऐसे। ठीक, अभी हम फुल डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक, अच्छे मार्क्स के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि गुणन प्रवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, इस प्रवस्था में आदि जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ कोशिकाएं बनाती हैं जिसमें को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। देखिए फर्स्ट में क्या था, हम लोग देखिए फर्स्ट में क्या देखें हम, शुक्राणु जनन का डेफिनेशन। ठीक, प्राइमरी जर्म सेल कौन सा हुआ आपका, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो सेल्स आपके शुक्राणुओं का निर्माण करती है वो आपकी प्राइमरी जनन कोशिकाएं होती हैं या प्राइमरी जर्म सेल होती हैं। ठीक, इसके बाद स्पर्मेटिड देखें कि स्पर्मेटिड क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो स्पर्मेटिड क्या होता है, प्राइमरी जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। लेकिन यहाँ भी क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक, इसके लिए क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपका गुणन प्रवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रवस्था ग्रोथ फेज, और थर्ड होता है आपका परिपक्वन प्रवस्था।
अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपको फॉर्मेशन होता है लास्ट में, वही आपका स्पर्मेटिड होता है। ठीक, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले आपका क्या बनता है देखिएगा, किसी भी टेस्टिस के सेल कोशिकाओं में क्या बनता है, सबसे पहले आपका इस प्रवस्था में आदि जनन की कोशिकाएं, जो जनन अंग होते हैं, ठीक, जो सेक्सुअल अंग होते हैं, जनन अंग वही, जैसे मेल में क्या होते हैं आपके टेस्टिस, जहाँ से आपका निर्माण होता है क्या, स्पर्म। इस प्रवस्था में आदि जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ कोशिकाएं बनाती हैं, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। क्या सबसे फर्स्ट में क्या था आपका, समसूत्री विभाजन। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखिए, ये जो आपके जनन सेल होते हैं वो क्या करते हैं, आपका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। किसके थ्रू, आपको मीटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का क्या करते हैं, आपका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आपका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण तो हो गया। ठीक, इसके बाद सेकेंड में आते हैं आपके वृद्धि प्रवस्था, या किसी को ग्रोथ फेज बोलते हैं। ग्रोथ फेज में क्या होता है आपका, इस प्रवस्था में स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाती है। अब इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया होती है जनन अंग की, ये क्या करती है, भोज्य पदार्थ को अक्सर के, मतलब जो भी आपके इसके खाद्य फूड होंगे उसको क्या करता है आपका न्यूट्रिशन के थ्रू अपने अंदर लेता है या खाता है, इसको बोल सकते हैं। एकत्रित करके आकार में क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं। ठीक, अब इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे यहाँ पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये फर्स्ट में तो आप मीटोसिस द्वारा आपका क्या किया है, आपका समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण किया, या स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। ये देखिए यहाँ स्पर्मेटोगोनियम समसूत्री विभाजन के द्वारा देखिए 2 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण किया। ठीक, इसके बाद ये क्या करता है, मियोसिस डिवीजन, खाद्य पदार्थ या जो भी आपका ग्रोथ फेज था उसमें क्या करता है, खाद्य पदार्थ को आकर्षित करके खाकर एकत्रित होकर आकार में बड़े हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यही होता है आपका। ठीक, इसके बाद ये भी आपका मियोसिस डिवीजन या फिर से समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अगुणित आपके स्पर्मेटोसाइट का निर्माण किया, जिसको हम क्या बोले, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, इसके बाद ये क्या करता है आपका, ये स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। स्पर्मेटिड मतलब होता है आपका, देखेंगे अभी आगे। हाँ, क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो समझ गए क्या होता है। इसके बाद परिपक्वन प्रवस्था आता है। तो परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है आपका, मैच्योरेशन फेज में इस प्रवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 बार विभाजित होता है। किस टाइप का विभाजित होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपका सिर्फ एक स्टेप में समसूत्री विभाजन होगा, वो भी फर्स्ट स्टेज में, जहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया बना था। ठीक, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया बना था, वहाँ पर आपका समसूत्री विभाजन, बाकी सभी आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अभी देख चुके हैं हम क्या किसको बोलते हैं। कुछ समय बाद इसमें द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है। इसके बाद बनी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। जैसे हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है आपका, ये तो डिवीजन से आपका क्या बना लिया, आपका 2 कोशिकाएं बना लिया, किसका, मीटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक, इसके बाद ये जो होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या मियोसिस डिवीजन द्वारा 2 और कोशिकाएं बना लेती हैं। फिर ये भोज्य पदार्थों को आकर्षित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले। फिर से आपका डिवीजन क्या करता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसको हम बोले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद ये आपका थर्ड, ऐसे आपका स्पर्मेटिड का निर्माण कर लेते हैं। ये भी आपका 2 स्पर्मेटिड का निर्माण करेगा। इसके बाद यहीं से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसको हम देख रहे थे किसमें, कि आपका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिर्फ स्पर्मेटिड का देखें। इसके बाद हम देखेंगे स्पर्मेटिड का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ये क्या होता है आपका, उसका कायांतरण कैसे होता है, मतलब उसका माइग्रेशन कैसे होता है, किसी भी वहाँ से जो हम लोग का बॉडी पार्ट से बाहर निकलता है स्पर्म,
वो कैसे निकलता है उसको देखेंगे। कायांतरण मतलब वही हो गया आपका। तो इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड का कुछ अचानक हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप पूर्ण विकसित चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पहले क्या था आपका, पहले क्या था, यहाँ से 2 बना समसूत्री विभाजन द्वारा, इसके बाद इससे 2 बना आपका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक। इसके बाद इससे 2 बना आपका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक। ये दोनों से बना, इसको हम क्या बोले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोले हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद इससे भी 2 बना आपका, जिसको हम क्या बोले, स्पर्मेटिड बोले, इसका अलग बनेगा ऐसे, जिसको हम क्या बोले, स्पर्मेटिड। तो क्या बोलता है, इस अवस्था में जो गोलाकार स्पर्मेटिड होते हैं, ये आपके स्पर्मेटिड जो होते हैं, आपके स्पर्मेटिड मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। कुछ अचानक हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप पूर्ण विकसित चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। चल शुक्राणु मतलब होता है आपका जैसे ऐसे एक पूछनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पूछनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था में स्पर्मेटिड की लंबाई बढ़ता है और इसका सेंट्रोसोम 2 सेंट्रोस में बढ़ जाते हैं। इसमें से केंद्रक थोड़ा दूर चला जाए, इसका सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोस क्या होता है, उसको हम देखेंगे। ये क्या होता है, आपके जो केंद्रक न्यूक्लियस होते हैं उससे दूर चले जाते हैं। पहले को समीपस्थ या प्रोक्सिमल बोलते हैं तथा दूसरे को दूरस्थ डिस्टल कहते हैं। दूरस्थ की कोशिका शुक्राणुओं में कशाभिका के विकास के लिए अक्षीय तंतु एक्जिया फिलामेंट निकलते हैं और शुक्राणुओं के कशाभिका अर्थात पूंछ का निर्माण करते हैं। ये जो आपका टैल बना है, पूंछ बना है, उसी को बोल रहा, ठीक। पूंछ का निर्माण करते हैं। स्पर्मेटिड की सभी माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ समेकित होकर अक्षय तंतुओं का एक आवरण बना लेती है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। अब इसको हम देखेंगे स्पर्मेटिड का जो आपका होता है ना स्पर्म का जो स्ट्रक्चर, उसमें देखेंगे, ठीक। अब यहाँ तक तो देख लिए, अब डायग्राम देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग का क्या, किसी भी जनन कोशिकाओं में या जनन सेल में, जर्म सेल में क्या बना, सबसे फर्स्ट में आपका स्पर्मेटोगोनियम बना। समझ में आया। स्पर्मेटोगोनियम से आपका, इसके बाद स्पर्मेटोगोनियम से आपका क्या बना, 2 इसका समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक। किस टाइप का डिवीजन हुआ आपका, मिटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे आपकी 2 कोशिकाएं बनी, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। या स्पर्मेटोगोनिया का ही होता है आपका। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया से मिटोसिस डिवीजन हुआ, ठीक। तो यहाँ पर आपका बना आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसी को देखे थे हम लोग। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है आपका, ये हो गया मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन से आपके 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक। ये जो 2 कोशिकाएं हैं इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक। उसके बाद आपका क्या बना, इसका मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसके बाद बना आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर से इसका मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन दोबारा होता है। इसके बाद आपके 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की 2 कोशिकाओं से आपका 4 क्या बना, स्पर्मेटिड बना, ठीक। 4 स्पर्मेटिड बना। यही क्या बनते हैं, आपके स्पर्म के रूप में फॉर्मेशन होते हैं, जिसके कुछ परिवर्तन के स्वरूप इसमें क्या होता है, आपके कुछ इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, जिसमें लंबी पूछनुमा संरचना आ जाती है, हेड आ जाता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक, कि आपका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको तो देख लिए। अब उसका कायांतरण कैसे होता है उसको भी देखें, कि माइग्रेट कैसे करता है, चीचल कोशिकाएं कैसे बनती हैं, तो इसकी लंबाई कैसे बढ़ी उसको भी देखें हम लोग, ठीक। अब देखते हैं शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना मतलब वही आपके स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ एक परिपक्व सूक्ष्म चल पतली लगभग 5 म्यू से आपका 1 से 100 मिलीमीटर लंबी रचना होती है। लगभग सभी जंतु में शुक्राणु की रचना एक जैसी होती है। एक परिपक्व स्तनियों में शुक्राणु के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, ठीक। ये क्या होता है, आपकी एक परिपक्व होता है, सूक्ष्म चल मतलब उसमें चलने की क्षमता होती है, पतली धागे जैसी संरचना होती है नीचे, लगभग कितना होता है आपका 5 माइक्रो 1 से 100 मिलीमीटर लंबी रचना होती है, ठीक।
ये जो आपके सभी जो जीव जंतु उसमें जो शुक्राणु की जो रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, सभी में सेम ही होता है लगभग लगभग। ठीक, अब इसका 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कैसा कैसा? आपका फर्स्ट होता है आपका हेड वाला पार्ट, सिर वाला, हेड वाला। तो शुक्राणु का अग्रभाग सिर कहलाता है। इसकी रचना प्राय तैरने के अनुकूल होती है। जो उसकी खासियत होती है उसको बता रहा है कि शुक्राणु कितने भाग से बनकर मिलकर बना होता है और क्या क्या उसकी खासियत होती है। तो वही बोल रहा है, अर्थात इसका आकार शंक्वाकार होता है आपका, जैसे इस टाइप का। ठीक, सिर के अगले भाग में एक्रोसोम होता है नामक रचना पाई जाती है, जो गोल्गी गाय की बॉडी होती है, गोल्जी गाय की या गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं। यह शुक्राणु को अंडाणु भेदन में सहायता करता है। जो शुक्राणु होते हैं आपके आगे से नुकीले टाइप से शंक्वाकार में होते हैं, जो किसी भी फीमेल की जो अंडाणु होते हैं उसको भेदने में हेल्प करता है। ठीक, जिसके कारण आगे जाकर एक भ्रूण का निर्माण होता है इससे मिलकर। ठीक, वही बोल रहा है, शुक्राणु का अंडाणु भेदन की सहायता करता है। सिर पर शेष भाग पर केंद्रक घिरे होते हैं, इसी के केंद्रक घिरे होते हैं। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की पतली स्तर होती है। केंद्रक पश्च भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है, जो निश्चित अंडाणु में विभाजन को शुरू करता है। ठीक, ये हो गया आपका हेड वाला पार्ट का। क्या होता है इसका हेड वाले पार्ट का विशेषताएं की क्या क्या होती है। इसके बाद आता है आपका मध्य भाग, मिडिल पीस। यह सिर के ठीक पीछे का भाग होता है, जिसमें दूरस्थ सेंट्रियोल प्लेजियम आधारीय काय बेसल बॉडी का कार्य करता है। इसमें स्थित अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकांड्रिया का आवरण होता है। जो माइटोकांड्रिया होता है वो शेष आपका एनर्जी का सोर्स होता है, जिससे से जो शुक्राणु होता है आपका आगे की ओर मूव ऑन करने लगता है। इसी से आपकी ऊर्जा लेता है, जैसे हम लोग लेते हैं ना ऊर्जा खाना से, वैसे माइटोकांड्रिया से लेता है। माइटोकांड्रिया का आवरण पाया जाता है, जो शुक्राणु को प्रचलन में लगने वाली ऊर्जा को फ्लेक्सिबल को देता है। मध्य भाग के चारों तरफ जीव द्रव्य का एक पतला आवरण पाया जाता है। ठीक, मध्य भाग में क्या क्या पाया गया उसको देख लिए। अब बात करते हैं पूंछ भाग, टेल भाग। यह शुक्राणु का सबसे पिछला तथा लंबा और पतला भाग होता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु प्रचलन करता है। प्रचलन मतलब होता है वो चलता है वहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक, इसमें मध्य में अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जिसके चारों तरफ एकदम अग्र भाग में माइटोकांड्रिया, लेकिन शेष भाग में कोशिका द्रव्य का एक आच्छादित शीत पाया जाता है। इसके पश्च भाग में अक्षीय तंतु के चारों तरफ कोई आच्छाद नहीं पाया जाता। ठीक, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है मेन शुक्राणु का, एक परिपक्व शुक्राणु का क्या डायग्राम। इसके जो सिर भाग होता है आपका क्या होता है आपका शंक्वाकार होता है। देखिए शंक्वाकार, इसमें क्या आपका एक्रोसोम पाया जाता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसमें आपका एक्रोसोम कैप हो गया, एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस पाया जाए, यहीं पर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, इसके बाद ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोक्सिमल सेंट्रल। इसके बाद ये मिडिल पीस, मध्य भाग हो गया, जहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, आपका माइटोकांड्रिया पाया जाता है। इसके बाद डेंस फाइबर हो गया, एनलस हो गया, फिलामेंट्स हो गया, आपका फाइब्रस शीथ हो गया यहीं पर। ठीक, ये जो पार्ट होता है आपका माइटोकांड्रिया का पार्ट होता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका टेल पार्ट। टेल पार्ट मतलब इसकी पूंछ वाली संरचना, ये इंड पीस हो गया, एक्सियल फिलामेंट, आपका सर्कुलर फाइब्रस। ये हो गया आपका परिपक्व क्या एक स्पर्म की संरचना। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर आया होगा कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, स्पर्मेटिड क्या होता है आपका। ठीक, ये जो स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।